हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट भी, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को ये पसंद भी आ रहा है या नहीं। वांग जैक्सन कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है कम इन, और दरवाज़ा खोल के अंदर की ओर देख के कहता है ये घटिया कमरा जिसकी कीमत मैंने $70 एक रात के लिए दिया है, इतना छोटा है। इसे देख के तो वांग जैक्सन का मुंह टेढ़ा हो रहा होता है। वो चादर को देखते हुए कहता है चलो पहले बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम सोने के लिए चलेंगे। ये कहने के बाद वो अबीस की ओर देखता है तो अबीस जमीन पर ही सोने लगता है। इससे तो वांग जैक्सन पूरी तरीके से हैरान होकर कहता है तुम ये क्या बेहुदा हरकत कर रहे हो, बदमाश कहीं के। शांत रहो, मुझे शांत रहना होगा। फिर वो अबीस के पास बैठ के कहता है सुनो, उठो यहाँ से और जाओ हाथ गोड़ मुंह धो लो। मगर अबीस अपनी आंखें तुरंत बंद कर लेता है भाई कि मुझे परेशान मत करो। इससे वांग जैक्सन काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और कहता है इस तरीके से फर्श काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, इसलिए बिस्तर पे जाओ और सो जाओ। ये सुन के अबीस अपनी आंखें खोलता है, उठ के बैठता है और बिस्तर पे चढ़ के लेट कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। और वांग जैक्सन दीवार पे अपना सर फोड़ते हुए अपने मन में चैंट करते हुए कहता है क्या ये ब्रेड जो सुनना चाहता है वो सेलेक्ट करता है, या फिर वह जानबूझकर ये दिखावा कर रहा है कि वह मुझे समझ नहीं सकता। फिर कुछ समय बाद खुद को शांत करने के बाद वो अबीस को चादर से कवर करते हुए कहता है उसकी बात करे तो यह लड़का मेरी जैकेट पहनकर ही सो गया है। फिर वो भी उसके बगल में लेटते हुए कहता है रहने भी दो, चलो भी अब मैं इस सब के बारे में कल सोचूंगा। ये कह के वो अपनी आँख क्लोज कर लेता है, मगर उसे ब्लड की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल महसूस होती है, जिसकी वजह से वो इरिटेट होके बैठ के कहता है ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर वो अबीस को जगाने के लिए अपना हाथ उसके क्लोज ले जाते हुए कहता है तुम्हें उठना होगा और जाके नहाना होगा, खून की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। हे बच्चे चलो उठो। तभी अबीस अचानक से अपनी आंखें खोलता है और वांग जैक्सन के हाथों पे बिना कुछ सोचे समझे काट लेता है, जिससे वांग जैक्सन के मुंह से बहुत ही ज़्यादा जोर से चीख निकल जाती है। वो कहता है ब्रैड क्या कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। ओ दर्द कर रहा है, इसे छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। मेरे हाथों से सचमुच खून बहने लगा है। ये सुन के अबीस वांग जैक्सन के हाथों को छोड़ देता है और वांग जैक्सन एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है सौभाग्य से मेरे हाथों की हड्डियां नहीं टूट गई। वांग जैक्सन ये सोच रहा होता है और अबीस क्वेश्चन भरी निगाहों से वांग जैक्सन के हाथों को देखता है और उसे लिक करने लगता है। इसे वांग जैक्सन देख के कंफ्यूज हो जाता है और वो चादर को पकड़ता है और खींचते हुए कहता है भाग जाओ, क्यूट एक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम नहा धो के खुद को साफ नहीं कर सकते हो तो कंबल को ओढ़ के उसके अंदर जाने के बारे में सोचो भी मत। ये कह के वो सारा कंबल अपने पैरों के नीचे दबा लेता है और अबीस उसे तिरछी नजर करके देखता है। फिर वो करवट लेके चुपचाप सोने लगता है और इधर वांग जैक्सन नाराज होके अपने मन में कहता है मैं इस अनवांटेड चाइल्ड के प्रति सॉफ्ट हार्टेड नहीं होऊंगा, लेकिन ये सचमुच परेशान करने वाली बात है। यह अजीब बात होगी यदि मैं उस व्यक्ति के साथ एक ही बिस्तर और तकिया साझा करते हुए सो जाऊं जिसने मुझे अनगिनत बार मारा है। तभी वांग जैक्सन के पेट से गर्र की आवाज़ आती है। वो कहता है वैसे मुझे नहीं लगता कि मैंने 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है मैंने कुछ भी खाया हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, मैं सचमुच घर जाना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद करता है और विंडो की आवाज़ आती है अबीस गेम चैप्टर 1 इज़ क्लियर। इसके साथ एक बीप की आवाज़ आती है। फिर धीरे धीरे किसी का आँख खुलता है, उसे सुनाई देता है प्रिंस, मैंने सुना है कि आपका ट्रांसफ़र PR डिपार्टमेंट में हो गया है। प्रिंस। तभी वांग जैक्सन की आंखें अचानक से खुलती है। वो सामने की ओर देखता है तो उसकी कलीग कहती है हे क्या आप ठीक हैं, आप इतने हैरान और शांत क्यों हैं। तभी वांग जैक्सन एक झटके से उठता है और उसकी चेयर पीछे चली जाती है। और हाँ, मैं आपको एक बार और बता दूं कि वांग जैक्सन को उसके कलीग प्रिंस कह के बुलाते हैं। वांग जैक्सन अपने सामने का नजारा और आसपास को देखकर काफी ज्यादा सॉफ्ट होकर कहता है ये तो मेरा ऑफिस है। वांग जैक्सन को इस तरीके से देख के उसकी कलीग कहती है हाँ क्या ये हो सकता है कि बॉस की डांट से आपका दिमाग खराब हो गया है। वांग जैक्सन उसकी बातों पे ध्यान न देते हुए सीट के ऊपर बैठते हुए कहता है मैं गेम से बाहर आ गया हूँ रियलिटी में। 1 सेकंड पहले तक मैं अभी भी
अभीस के एक साइड लेटा हुआ था। क्या यह सब मेरे सपने में था? नहीं नहीं, मुझे पहले भी अभीस के हाथों द्वारा शिकार किया गया था। ये सब कुछ सच होना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। उस समय जब मुझे चाकू मारा गया, मैं अपना होश खो बैठा और अब मेरी मानसिक स्थिति स्पष्ट हो रही है। तभी उसे याद आता है कि उसने अभीस को किस भी किया है। फिर वो टेबल पे अपना सर फोड़ते हुए कहता है, अरे नहीं, मैंने तो पहले भी अभीस को किस किया था। पहले का गेम इतना तनावपूर्ण था कि मैं लगभग इसे भूल ही गया था। और वांग जैक्सन को ऐसे देख के उसकी कलीग सोचती है, क्या यह पागल हो गया है? फिर वो वांग जैक्सन से कहती है, वैसे प्रिंस, आज रात को साथ में डिनर करने का क्या विचार है? मुझे हाल ही में एक नई जगह मिली है। ये सुन के वांग जैक्सन अपने मन में कहता, ओह, ये फिर से वही लाइन कह रही है। फिर वो उससे कहता है, आज नहीं, मुझे अभी भी ओवर टाइम करना होगा। तो उसकी कलीग कहती है, ओह, इस हफ्ते आप हर दिन ओवर टाइम करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने आप को इतना मत थकाओ। ये सुन के वांग जैक्सन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। देर हो गई है इसलिए जल्दी घर जाओ और आराम करो। ये सुन के उसकी कलीग अपना जैकेट पहनते हुए कहती है, फिर मैं अगले हफ्ते फिर से आपसे पूछने आऊँगी। और वांग जैक्सन उसे वेब करके अलविदा कह रहा होता है। तभी उसकी नज़र अपने हाथों के बाइट पर जाती है, जिसे देख के वो चौंक के कहता है, ये तब का है जब अभीस ने मुझे उस समय काटा था। इस चीज़ से वो हैरान और परेशान होते हुए कहता है, मेरा जैकेट और जूते गायब हो गए हैं और उस बदमाश के निशान मेरे हाथों पर रह गए हैं। इस गेम में मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गया था, ये यानी कि हकीकत है। ये सब सोचते हुए वो चेयर पे पूरी तरीके से लीन हो ही रहा होता है। तभी उसकी नज़र अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाती है जहाँ पे अभीस का डाटा फाइल होता है, जिसे देख के एक ही झटके में वांग जैक्सन कहता है, अरे हाँ, सभी बुराइयों का स्रोत स्पष्टता यही है। क्योंकि किसी भी मामले में गेम आधिकारिक तौर पर रिलीज नहीं किया गया है। मैं ऑफिस के सभी कंप्यूटर के सभी डाटा को हटाने का प्रयास कर सकता हूँ। इस तरह मैं उस दुनिया को नष्ट कर दूंगा और सामान्य जीवन में लौटने में सक्षम हो सकूंगा। ये सब सोचते हुए वांग जैक्सन अब इस गेम के पूरे डाटा को मिटाने जा ही रहा होता है। तभी उसे अभीस के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं, जिसे याद करते ही वो अपने दांतों को पीसने लगता है और कैंसिल करके कंपाइलेशन जिप को ओपन करके गेम के स्टार्टिंग पॉइंट को देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, वह मूल्यतः मेरा बेटा है। ये सोचते हुए वो गेम को स्टार्ट करके कहता है, और मेरे बेटे, अपने डैड के खिलाफ कभी भी तुम जीत नहीं सकते। मुझे देखना है कि उस बच्चे का अडल्ट वर्जन अभी भी गेम के अंदर है या नहीं। यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो आओ। अभीस गेम का चैप्टर 1। सिटी में एक अंडरग्राउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह इंटरल्यूड एनिमेशन है जिसे मैंने कुछ हजार बार देखा है। इंटरल्यूड एनिमेशन यानी कि एक तरीके का आप ट्रेलर भी समझ सकते हो। सबसे पहले ये अभीस के बारे में अफवाहों का परिचय देता है, लेकिन इस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक मॉन्स्टर को क्रिएट कर दिया। इसके बाद 8 साल बाद इस शहर में प्रवेश करने वाले यात्रियों का दृश्य होगा, जहाँ पे वो लोग शहर को एक्सप्लोर करने के लिए आएंगे, मगर अभीस उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाएगा। लेकिन अभीस को अभीस एरिना बेचे जाने की कहानी नहीं बनाई गई थी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि प्लॉट के अंदर में वास्तव में बहुत सारी पूर्व सूचनाएं गायब हैं। तभी वांग जैक्सन का बॉस उसके सर पे आके गेम को गार्बेज गेम कह के उसके सर पे मारने लगता है। तभी वांग जैक्सन पानी के गिलास को उठाता है और उस पानी को पीने जाता है। तभी उसके दिमाग में ये क्लिक होता है कि कैसे फिर मॉन्स्टर को अभीस एरिना को बेच दिया गया। तभी विंडो पॉपअप होते हुए कहता है, गेम का प्लॉट खिलाड़ी को लिटिल मॉन्स्टर अभीस को अभीस एरिना साफ करने में मदद करने की जरूरत है। ये सुनते ही वांग जैक्सन के हाथों से गिलास नीचे गिर के टूट जाता है। इससे वांग जैक्सन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। वो अपने मन में कहता है,
क्या चल रहा है? क्रिएटर का ये भाग मैंने नहीं बनाया। गेम का कंटेंट पूरी तरीके से चेंज हो गया है। इस शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है और एक साइड स्टोरी जहाँ पे अभीश प्याज काट रहा है और उसके आंखों से काफी ज्यादा आंसू निकल रहा है और उन आंसुओं को वांग जैक्सन आंसुओं को पोंछते हुए उसे चुप करवा रहा है। ये साइड स्टोरी किसी किसी पार्ट में ऐसे ही आ चुका है तो मैं इसे ऐसे ही एक्सप्लेन करती जाऊंगी।